शिव विनाशक देवता की कहानी। प्राचीन काल में देवता और दानव अमृत मंथन के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन से अमृत निकलेगा और उसे पाने वाला आदित्य अमर हो जाएगा। देवता और दानव समुद्र की गहराई में धारा के बाले नागवासों की कुरसी बांधकर मंथन कर रहे थे। धरती के नीचे से अचानक एक विशाल विषधारी सांप निकला जो बहुत जल्दी बड़ी भयानक आवाज के साथ भगवान शिव की ओर धावने लगा। देवता और दानव दोनों ही घबरा गए। दानव ने कहा, यह सांप हमारी समस्या को नष्ट कर सकता है, हमें कुछ करना चाहिए। देवता बिना सोचे समझे शिव की शरण में भाग लिए और उनसे बोले, हे भगवान शिव, कृपया हमें बचाएं और इस भयानक सांप को दूर करें। शिव ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, यह सांप मेरा है और इसे नष्ट करने का काम भी मेरा ही है। इस सांप का नाम अहंकार है। यह अहंकार और अभिमान के कारण सभी दुर्भावनाओं का कारण बन जाता है। देवता ने पूछा, लेकिन आप विनाशक क्यों हैं? क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? शिव ने समझाया, हे देवताओं, मैं विनाशक नहीं हूँ, विनाशक का प्रतीक हूँ। मैं जो कुछ भी विनाश करता हूँ वह नया उत्पन्न होने के लिए स्थान बनाता है। जैसे कि एक बीज जब बिखरता है तो उससे एक नया पौधा उगता है, इसी तरह विनाश के बाद नया उत्पन्न होता है। देवता और दानवों ने अच्छे से समझा और शिव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिव को यज्ञ की विधि से पूजा और समर्थन किया। इस घटना के बाद से देवता और दानव ने अपने अहंकार और अभिमान को दूर करके सहयोग और समरसता के मार्ग पर चलना शुरू किया। उन्होंने समझा कि जीवन में विनाश और उत्पन्नता एक दूसरे का प्राकृतिक हिस्सा है और शिव विनाशक और सृजनहारी दोनों रूपों में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवान शिव विनाशक देवता है जो संसार में नए आरंभों के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं और अहंकार और अभिमान को नष्ट करने में मदद करते हैं। इसलिए शिव को विनाशक देवता के रूप में जाना जाता है। एक बार के दिन पृथ्वी पर एक राजा राज्य कर रहे थे। वे अपने राज्य का प्रशासकीय काम ध्यान से करते थे और उन्हें लोगों की खुशियां देखना बहुत पसंद था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु बाबा आए। उनके साथ था एक छोटा सा लड़का जो अत्यंत सुंदर और प्रेम से भरा हुआ था। लड़का बाबा के आंचल में लिपटा हुआ था और उसकी नैनों में खिली हुई खुशियां दिखाई दे रही थीं। राजा ने साधु बाबा से पूछा, आपको और आपके बच्चे को कैसे मदद कर सकता हूँ महाराज? साधु बाबा ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन यह छोटा सा लड़का अनाथ है और मैंने सोचा है कि वह आपके राजमहल में रहकर पढ़ाई कर सकता है। आप उसे अपना पुत्र मानकर उसका ध्यान रखेंगे? राजा के दिल में एक अद्भुत आनंद उमड़ आया। वे तत्कालीन राजमहल के अधिकारियों से छोटे से लड़के के देखभाल के लिए आदेश दे डाले। लड़के को राजमहल में एक सुखद और सुरक्षित माहौल प्राप्त हुआ। राजकुमार और लड़का दोनों एक दूसरे के साथ सबको अच्छे से मिलने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार ने देखा कि लड़के की विद्या और संस्कृति में बड़ी सुधार हुई है। उसका मन खुशी से भर गया। राजकुमार और लड़का मिलकर भगवान शिव के बारे में भी बातें करने लगे। राजकुमार ने पूछा, भगवान शिव को विनाशक क्यों कहा जाता है? लड़का ने गुरु भक्ति से जवाब दिया, महाराज, भगवान शिव विनाशक नहीं, विनाशक का प्रतीक है। उनके ध्यान में रहने से अहंकार और अभिमान का नाश होता है और नया सृष्टि का उत्थान होता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को कभी भी परेशानी नहीं होती। राजकुमार ने अच्छे से समझा कि भगवान शिव वास्तव में विनाशक नहीं, बल्कि एक सृजनहारी हैं जो नए आरंभों के लिए रास्ता प्रदर्शित करते हैं। वे अहंकार और अभिमान को नष्ट करके लोगों को नए और सकारात्मक रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव विनाशक नहीं, सृजनहारी हैं जो संसार में नए आरंभों के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं और अहंकार और अभिमान को नष्ट करते हैं। राजकुमार ने साधु बाबा के शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और उन्होंने लोगों के लिए समरसता और सहयोग का संदेश फैलाया। इससे राज्य में खुशहाली और समृद्धि का माहौल
वह लड़का राजकुमार के साथ बड़ी दिलचस्प बातें करते रहा और धीरे धीरे उनके बीच एक गहरी मित्रता बन गई। वे दोनों अपनी दिनचर्या का एक दूसरे के साथ बांटने लगे और आपसी समझदारी से बड़ी प्रेम के साथ जीने लगे। वे साथ मिलकर धर्म, नैतिकता और मानवता की महत्वपूर्ण बातें सीखते और अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन राजकुमार और लड़का बाबा के पास गए और बाबा से पूछा, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है? बाबा ने प्रसन्नता से कहा, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें विनाशक नहीं, सृजनहारी बनना होगा। तुम्हें अहंकार, अभिमान और दुर्भावनाओं को अपने मन से निकालकर प्रेम, समरसता और सहयोग की भावना से भरना होगा। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हो। राजकुमार और लड़का ने बाबा के उपायों को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प किया। वे दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने और दूसरों के दर्द को समझने में ध्यान देने का वचन दिया। समय बीतते गए और राजकुमार को बाबा के साथ अपने जीवन के ये महत्वपूर्ण संदेश समझ में आने लगे। उन्होंने अपने राज्य में भगवान शिव के प्रति अधिक भक्ति का प्रचार प्रसार किया और लोगों को धार्मिक तत्वों के महत्व का बोध कराया। राजकुमार के संगठन और लड़के की विद्या ने राज्य को खुशहाली और शांति के साथ भर दिया। इस रूप में भगवान शिव नए आरंभों के प्रतीक हैं, जो सृजनहारी देवता हैं। उनके भक्त अहंकार और अभिमान को त्याग कर प्रेम और सहयोग की भावना से भर जाते हैं और दूसरों को भी समर्थन और सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे न